हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बताऊंगा। राइट, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। एक्चुअली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मतलब ये होता है कि जियो मतलब लाइव होता है, मेट्री मतलब स्टडी ऑफ समथिंग। अब जियो मतलब यहाँ पर जो होगा तो लाइन होगा, प्लेन होगा, इस टाइप से सब, मतलब कि स्क्वायर, ये सब होता है। राइट, इनके कोऑर्डिनेट का मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दो कोऑर्डिनेट होते हैं तो एक्स वाई, ये 2D की बात होती है। 3D में जब हम बात करते हैं तो एक्स वाई एंड जेड होता है, ये 3D फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता है। इसमें कई सारी चीज़ें होती है जो जिनको यूज़ करके हम बहुत सारे मेथड से, मतलब इजी तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, मतलब फिगर कैलकुलेट करते हैं कि वो फिगर स्क्वायर का है, रोम्बस का है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लीनियर है, या फिर आइसोसेलेस है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो जो एक्स एंड वाई होता है, ये जो एक्स वाई है अभी हम 2D में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक्स एंड वाई। इसमें जो एक्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको एब्सिका बोलते हैं, ABS एब्सिसा बोलते हैं। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये चीज़ें कहीं कहीं यूज़ होती है, जनरली नहीं यूज़ होती। तो ये सब होता है। इसमें एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, मतलब पहली ये सारी चीज़ें हो गई, दूसरी ये, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है। देखिए, फार्मूला आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ने का इन द सेंस कि आप एक बार फार्मूला याद कर लें। बिना फार्मूले के भी मैं आपको बता दूंगा, बट फार्मूला आपको याद रहेगा तो बेटर होगा। लाइक एक पॉइंट x1 है, दो पॉइंट x1/1 है, एंड दूसरा पॉइंट, सपोज इसको आप P मान लीजिए, दूसरा पॉइंट x2/2 है। तो फार्मूला जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो आप PQ कह सकते हैं। ये होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस (2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ये डिस्टेंस में एक पॉइंट, सपोज यहाँ पर एक x2/2 है, दूसरा x1/1 है, तो जो पहले x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस का होल स्क्वायर, दूसरे एक्सिस का y का डिफरेंस होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। सपोज अगर कोई एक पॉइंट, सपोज कोई P पॉइंट है, एक तो 0 0 हो गया, एंड जो Q पॉइंट है वो x एंड y हो गया। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 मतलब x हो गया, -0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, (2) मतलब y का, एंड -0 मीन्स y -0 मीन्स y का स्क्वायर, ये टोटल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। राइट, इनमें कुछ ऐसा नहीं होता जो आप ना कर पाएँ। मतलब ये फार्मूला एक बार आप पढ़ेंगे, इसको आप इजली यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो ये आपने कोऑर्डिनेट ले लिया, ये प्लस x एक्सिस हो गया, सपोज ये मान लेता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, तो ये प्लस x एक्सिस हो गया, ये प्लस y का हो गया, y एक्सिस हो गया, ये माइनस y एक्सिस हो गया, और ये जो इधर लाइन हो गई ये माइनस x एक्सिस हो गई। ठीक है, अब देखिए इधर कोई भी जाएगी चीज़ें तो इधर ये प्लस में होगा, प्लस ये ऊपर प्लस y, इधर प्लस y, इधर माइनस y, इधर माइनस x। सपोज़ आपको कोई चीज़ निकालने की, मान लीजिए कि यहाँ से आपको 3 मीटर x एक्सिस में आगे जाना है, तो ये 1 2 ये 3, तो ये +3 हो गया। y में ऊपर जाना 3, तो 1 2 और ये 3, तो ये +3 हो गया। इन दोनों का अगर कोई पॉइंट होगा तो यहाँ कहीं होगा, मतलब 3 3। तो ये मतलब कि ये पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, तो वो x आप 3 गए, दूसरा ये y का 3 गए। ठीक है, ये डिस्टेंस आप गए, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, ये सीधा इधर आ गया। ठीक है, ये हो जाता है डिस्टेंस, ऐसे ही होता है। इन पर बेस्ड मैं एग्जाम्पल भी आपको करवा सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको ये, चलिए आपको इस पर बेस्ड एग्जाम्पल कुछ करवाता हूँ तो आपको ये फंडा क्लियर आएगा। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल ये है,
क्वेश्चन इस पर लिखिए, आपको ये बताना है। एग्जाम्पल इसमें दिया है कि सपोज़ एक पॉइंट P है 3,2, दूसरा Q है -2 -3 एंड इनके बीच के डिस्टेंस निकालना है। अभी अपन ने जो फार्मूला सीखा तो PQ क्या था फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला, ये जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 सिटी हो सकती है, 2 कंट्री हो सकते हैं, 2 स्टेट की कैपिटल हो सकती है, 2 रोड हो सकती है, उन रोड्स पर कोई पॉइंट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जगह पर कुछ भी डिनोशन हो सकता है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, बस आपको समझना है कि ये पॉइंट है। अब डिस्टेंस बस आपको यही पुट करना है। तो क्या करेंगे आप, ये सेम चीज़ है स्क्वायर रूट, ठीक है। x2 - x1 -2, ये देखिए -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस by2 मीन्स -3 ऑफ -2 का होल स्क्वायर। आपको ये समझना है, याद रखना है, मतलब गलती तो इसमें नहीं होगी क्योंकि x2 - x1 में होल स्क्वायर है। तो आप चाहे x1 - x2 करें, चाहे x2 - x1 करें, अलजेब्रिक माइनस होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है। बट याद आपको ये रखना है कि आप अगर x2 - x1 कर रहे हैं तो by2 - by1 ही करें। ऐसा नहीं कि आप x2 - x1 कर रहे हैं फिर आप उधर बाई वाले में by1 - by2, नहीं, by2 - ही by1 करें। अथवा आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि by1 - by2 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए -2 ऑफ -3 -5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का स्क्वायर प्लस इधर भी -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 25, बिकॉज माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस ये 25 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 5√2, ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। इस पर और भी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन हो जाती हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 2 दिया है। बस आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि एक पॉइंट दिया है 1,7, इसको P मान लीजिए, Q दिया है 4,2, R दिया है -1 -1 एंड S दिया है -4 एंड 4। देखिए ये PQ वो नहीं दिया, वो सिर्फ 4 पॉइंट देता है। आपको सवाल में अगर आप 10th लेवल का कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट पॉइंट अथवा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल P17 Q R S, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे तो क्या होगा, ये P जो है तो आप पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला है, आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। तो वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है पहले आपको वो जानना पड़ेगा। स्क्वायर की कंडीशन ये होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब चारों साइड तो ये रोम्बस की भी इक्वल होती है, बट स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस होता है कि स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको चारों साइड निकालनी पड़ेगी, आप देखेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं। इफ़ दे आर इक्वल देन आप आगे बढ़ेंगे और उसके डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल भी अगर इक्वल आ गए देन आप पक्के में कह सकते हैं कि दैट पॉइंट और द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्क्वायर, राइट। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, पहले PQ आप निकालें, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये स्क्वायर है, बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई वो नहीं है, तो PQ R S ये करस्पॉन्डिंग दिए हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी को किसी से निकालेंगे। तो इधर आपको PQ निकालना है, राइट। तो PQ निकालना है तो ये डिस्टेंस, बस आपको यही करना है कि आगे 4 - PQ, 4 - 1 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 मीन्स ये 2 - 7 का स्क्वायर। गलती आप जितना मिनिमाइज़ कर पाएंगे, ये 9 हो गया, 2 - 7 मीन्स 5 का स्क्वायर मीन्स 25, 25 प्लस 9 ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये PQ हो गया। अब QR निकालिए, सेम मेथड, बस डिस्टेंस फाइंड करने का यही तरीका है। -1 R में -1 x कोऑर्डिनेट मतलब x2 -1 ऑफ -4 मीन्स -5, -5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस -1 ऑफ -3 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 अगेन 34, ठीक है। PQ QR निकालिए। अब RS निकालिए, आपको RS निकालना है। RS मीन्स -4 माइनस ऑफ -5 मीन्स -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस ऑफ -1 मीन्स ये 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर
मीन्स ये 9 + 25 स्क्वायर रूट में 34। अब क्या निकालेंगे, एस पी निकालेंगे, क्योंकि एस से आगे बढ़ेंगे तो एस पी निकालेंगे। तो एस पी मीन्स -4 ऑफ -1 स्क्वायर रूट के अंदर 25 + 4 - 7 मीन्स -3 और -3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा। तो 9 + 25 ये 34। आप देखेंगे कि ये चारों चीज़ें 34 आ गई, मतलब चारों साइड 34 आ गई, इक्वल है। फिर आप क्या निकालेंगे, साइड तो इक्वल आ गई, तो आप क्या निकालेंगे अगला स्क्वायर प्रूफ करने के लिए। अभी तो रोम्बस और स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको ये प्रूफ ही करना है कि ये स्क्वायर है, देन आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल में आप पी आर निकालोगे। तो पी आर, आर मीन्स -1 तो -1 ऑफ -1 स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, प्लस -1 ऑफ -7 मीन्स -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर मीन्स 64, ये कितना हो गया 68, पहला डायगोनल। दूसरा क्या है, क्यू एस, क्यू एस आप निकालेंगे तो क्यू एस, क्यू मीन्स 4, एस मीन्स -4, तो -4 ऑफ -4 मीन्स -8 का स्क्वायर, प्लस 4 - 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, मीन्स ये 64 + 4, 64 + 4 68। आप देखिए कि ये दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, चारों साइड्स इक्वल है। दैट मीन्स आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, राइट। देखिए अगर वीडियो को थोड़ा सा, मतलब आपको सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेंदी होगा, तो आप उस पर फिक्र ना करें। ये ना देखें कि वीडियो लेंदी है, अब ये देखें कि इसमें कंटेंट कितना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं एक एक्सरसाइज लेता हूँ, आपको एक्सरसाइज 7.1 करवाता हूँ, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल, इसमें पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें 1 2 3 करके दिया है। तो पहले वाले में जो दिया है 1 का पहला वाला जो दिया है 2 3 एंड 4 1, इसके बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस पहले वाले को आप पी मान लें, दूसरे वाले को क्यू मान ले, ठीक है। तो आप पी क्यू डिस्टेंस जो अभी तक फाइंड किए बस वही करना है आपको। तो 4 - 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, 1 - 3 मीन्स -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये 8, इसकी वैल्यू आप पता कर सकते हैं 2√2 होगा। ये डिस्टेंस हो गई। ऐसे ही आप बाकी जो दो दिए हैं उनकी भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। तो आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, राइट, इनके बीच की। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसमें कुछ और चीज़ें पूछा है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। जब 7.2 में चलेंगे तो उसको आप देखेंगे। पहले तो इसके डिस्टेंस तो सेम चीज़ है। यहाँ पर एक पॉइंट जो दिया है ओरिजिन दिया है और दूसरा पॉइंट कोई XY दिया है। तो इस केस में क्या डिस्टेंस होती थी, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² मीन्स 30। एक तो ये फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, बिना याद करें। 36 - 0 कितना होगा 36, तो ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 होता है अगर आपको याद हो तो। 15 का स्क्वायर 225। अब इसको सम करेंगे तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, कैरी 1, 2 2 4 1 5 1, 15 21। आप इसको कैलकुलेट करने जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। ये 36 से प्लस ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में दिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 15, इसको P मान लेते हैं, 15 Q जो दिया है 2, 3 एंड R दिया है वो -2 -11, R कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब कि सपोज़ मैं एक लाइन मान लेता हूँ, तो ये P है, ये Q है, ये R है। तो कोलिनियर का कुछ मतलब ऐसा होगा कि कुछ PQ की लेंथ प्लस QR की लेंथ इज इक्वल टू ये PR की लेंथ आ जाए। आप देख रहे हैं कि ये PQ + QR इज इक्वल टू ये टोटल आ जाए PR, ऐसा कुछ कैलकुलेट हो जाए तो ही कोलिनियर होगा ना, ठीक है। तो आप निकालेंगे PQ की लेंथ,
पी क्यू की लेंथ मीन्स 2 - 1 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 मीन्स -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 4 = √5। ठीक है, पी क्यू हो गया। इसी तरीके से क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर -2 ऑफ -2 मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -11 और -3 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर, -14 का, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 196 + 16 कितना होगा 212। ये हो गया। 212 को भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 4 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2√4 × 5 = 20 और ये 4 × 3 = 12, 2√53। ठीक है, फिर क्यू आर के बाद अब इनको आप निकालेंगे आगे, तो पी आर निकाल लो। तो पी आर जब आप निकालेंगे तो पी की वैल्यू -2 ऑफ -1 -3 का स्क्वायर मीन्स 9 एंड -1 ऑफ -5 मीन्स -6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45। तो ये जब 45 हो गया तो 45 मतलब 3√5 होगा, 3√5 ये आया है। और कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस बेसिक फंडा यही है, राइट। अब इसमें इसी सवाल में आप जब चेक करेंगे तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो अब देखेंगे कि ये पी क्यू प्लस क्यू आर विच इज़ नॉट इक्वल टू पी आर। ठीक, तो पी क्यू कितना आया था √5, क्यू आर कुछ आया 2√53। ये इक्वल नहीं होगा ना इसके, मतलब 3√5 के, तो इसलिए कोलिनियर नहीं है। और अगर मान लीजिए कि ये आप कैलकुलेट करते हैं और अगर वो कोलिनियर हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ, तो वो कोलिनियर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का। चेक वेदर 5, -2 नेक्स्ट पॉइंट 6, 4, 7 -2 और वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस। आइसोसेलेस की क्या कंडीशन होती है क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कोई ट्रेंगल है, लेट्स से पी क्यू आर, तो आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, कोई भी दो साइड इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, कोई भी दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस होगा। बस आप ये चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी सोन इन द फिगर 7.8, राइट। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्या आपको नहीं लगता कि ए बी सी डी स्क्वायर है। चंपा बोलती है चमेली से, चमेली डिसएग्री, चमेली कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो वही जो आपको क्वेश्चन मैं अभी ऊपर समझाया हूँ एक एग्जाम्पल में, कि यहाँ पर ए बी सी डी 4 पॉइंट मेंशन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आप चारों साइड्स की, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से उनके साइड्स की लेंथ निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए निकालेंगे। देन अगर वो इक्वल होते हैं तो फिर वही दो कंडीशन आ जाएगी कि वो रोम्बस भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं। फिर आपको डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा, और अगर डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं होते तो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन। तो वही 4 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट में चारों की लेंथ फाइंड करनी है। अगर चारों की लेंथ इक्वल होती है, देखिए लेंथ निकालनी है, अगर चारों की पी क्यू आर एस एस टी एंड टी पी, अगर ये लेंथ इक्वल हो जाती है तो यहाँ पर दो कंडीशन निकलेगी। स्क्वायर होगा अगर डायगोनल
इक्वल होगा एंड रोम्बस होगा अगर डायगोनल अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाय द वे अगर कोई दो साइड इक्वल होती है, दो साइड अनइक्वल होती है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, फिर वो कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। दैट मीन्स कि आप चेक कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब आप समझते हैं कि चार जहाँ साइड होती हैं, क्वाड मीन्स चार ही होता है। ठीक है, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ऐसे 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 -5 -2, 9। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एक्सिस प्लॉट करके कर सकते हैं, एक तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है तो एक +2 है, एक -2 है, तो ऑफकोर्स ये 0 होगा। ये कितना दिया है, एक 2 -5, तो ये -5 तो ऊपर तो नहीं होगा, तो ये नीचे कहीं होगा, इधर कहीं होगा। ये 2 -5 बाई नेगेटिव कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, ये ऐसा लाइन टेढ़ी हो रही है ऐसा कहीं, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ। दूसरा पॉइंट दिया है -2, 9, तो -2 बाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस -2 दिया है, तो एक्स एक्सिस इधर कहीं -2 और बाई जो दिया है पॉजिटिव दिया है, तो इधर कहीं होगा। तो अब आप खुद देखिए कि इन दोनों का पॉइंट +2 प्लस ऑफ -2, इनका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 0। 0 मीन्स यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट। एक्स एक्सिस 0 होगी, और एक्स एक्सिस 0 कहाँ होती है, बाई एक्सिस, तो वेदर इट कम अंडर द बाई एक्सिस। यहाँ पर हो सकता है नेगेटिव बाई एक्सिस अथवा पॉजिटिव बाई एक्सिस। ठीक है, ये हो सकता है। एक क्वेश्चन अगला दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, -3 एंड क्यू इज़ 10 यूनिट। अब देखो, कुल मिला के आपको डिस्टेंस का फार्मूला तो मतलब ओरली याद होना चाहिए। आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे, जितनी बार अप्लाई करेंगे वो उतना ही आप परफेक्ट होता जाएंगे। ठीक है, इसमें कभी कुछ पूछेगा, कुछ दिया रहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ दिया रहेगा, कुछ पूछेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बाई की वैल्यू पूछा है, आपको पॉइंट दिया है 2, -3 एंड क्यू दिया है 10, बाई, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 10 यूनिट, मतलब पी क्यू दिया है ये 10 यूनिट। तो आप पी क्यू इसको डिस्टेंस के फार्मूले से इक्वल करेंगे, तो 10 - 2 8 का स्क्वायर यही होगा, प्लस बाई माइनस अब -3 मीन्स बाई +3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में है तो इसको आप 10 कर सकते हैं, राइट। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ये 64 आ जाएगा। आप लेफ्ट राइट को चेंज करेंगे तो प्लस बाई +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, राइट। तो ये बाई +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 कितना आ जाएगा, 36। अब देखिए, या तो बाई को आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये फिर क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मतलब स्क्वायर पावर बनेगी, तो आपको बाई की मतलब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो बाई की 2 वैल्यू आएगी, राइट। या आप और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ऐसा कर दें कि ये बाई +3 कर दें इज इक्वल टू 36 को +-6 रख सकते हैं। तो एक बार प्लस लेंगे तो बाई इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और एक बार इसकी वैल्यू -6 लेंगे तो -6 ऑफ -3 इज इक्वल टू -9 आएगा। तो ये बाई की 2 वैल्यू आएगी, 3 एंड -9। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप इसको हल सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, देखो इसमें दिया है इफ़ Q 0, 1 इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द P 5, -3 एंड R दिया है x, 6। ये दिया है इक्विडिस्टेंस दिया है Q को। दैट मीन्स ये कहना ये चाहता है, सॉल्यूशन में ये कहना चाहता है कि ये PQ इज इक्वल टू QR दिया है, ये दिया है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं है, PQ मतलब देखो 5 - 0
अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो चाहे आप डायरेक्ट कर लें या पी क्यू का स्क्वायर कर दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। आप ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पहले आप ये तो फार्मूला अप्लाई करें फिर स्क्वायर करें, या पहले स्क्वायर कर दें तो वो जो स्क्वायर रूट का डिस्टेंस का फार्मूला वो स्क्वायर रूट वाला वो हट जाएगा। तो पी क्यू मीन्स 25, 5 माइनस 0 25 प्लस माइनस 3 ऑफ -1 मीन्स -4 का स्क्वायर 16, ये होगा। देन क्या होगा? क्यू आर मीन्स x माइनस 0 मीन्स x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 मीन्स 5 का स्क्वायर मीन्स 25। अब आप देखेंगे ये 25 दोनों साइड है तो 25 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 दोनों हो सकती है, पॉसिबल है, राइट। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब आपको पता है कि क्यू आर पी आर कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं एक्स की वैल्यू डिफरेंट पुट करके, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट द एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वाई। सेम चीज़ है, एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करना है। एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करना है, आपको दिया है इक्वी डिस्टेंस। एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट है इक्वी डिस्टेंस 3, 6 एंड -3, 4 से। तो क्या करेंगे? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। बस यही करना है आपको। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। बस इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, जो भी आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, राइट, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। देखो 16, 9 और ये +9 कट जाएगा 16, तो एक्स स्क्वायर कट गया दोनों साइड का, वाई स्क्वायर कट गया। इधर लेफ्ट साइड में -6 है तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +6y प्लस 6y 12 प्लस 12x माइनस 8y उधर जाके प्लस 12y जाएगा तो ये +4y हो जाएगा, +4y और 9 तो कैंसिल हो गया, 9 तो कैंसिल हो गया, तो 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये रिलेशन आ गया, बस यही आंसर हो गया, इसी टाइप से जो भी है, ठीक है। अब देखिए एक होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सपोज ये एक लाइन है, ये P है, ये Q है, यहाँ पर कोई लाइन R है। सपोज P Q के कुछ कोऑर्डिनेट हो गए, x1 y1 हो गए, R के सपोज x2 y2 मान लिया अपन ने। तो ये जो P एंड Q को R जो है, R एक कोई पॉइंट है। अब ये R जो पॉइंट है ज़रूरी नहीं कि बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। तो इसको एक रेशियो होता है M1 M2 में सपोज कट करता है इसको, ठीक है, M1 M2 रेशियो में। तो जो R के सपोज R का मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ x, y, तो ये फार्मूला कितना हो जाता है? पहला ये जो M1 है, ये जो M1 है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सेम चीज़ इधर होगा, तो ये M1/2 प्लस M2/1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब आप ये सोचिए, दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करिए, M1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? x2, मतलब दूसरे साइड के कोऑर्डिनेट के साथ।
ये m1 है, ये m2 है। m1 का मल्टीप्लाई इधर x2 के कोऑर्डिनेट के साथ, m2 का मल्टीप्लाई इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ हुआ। सेम चीज़ x एंड y दोनों के लिए होगा। पहली बात ध्यान देने के लिए, ठीक है। दूसरी नोटिस करने वाली बात ये है कि आप देखिए कि डिवीज़न किसका हो रहा है, m1 प्लस m2 का हो रहा है कि x1 प्लस x2 का हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना, m1 प्लस m2 का होगा। सपोज करिए कि m1 एंड m2 इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए तो ऊपर से m1 का माना जाएगा, नीचे से m1 का माना जाएगा, तो m तो कट गया, बचा क्या, x1 x2 बचा ना। x1 x2 दैट मीन्स कि x1 x2 एक वेरिएबल है, तो यहाँ से कुल मिला के x1 x2 मीन्स x की वैल्यू बच रही। कोऑर्डिनेट में आप x y ही फाइंड करते हैं, मतलब x फाइंड कर रहे हैं तो वो x के किसी फॉर्म में बचेगा ना। अगर सपोज m1 m2 की बजाय अगर x1 x2 से डिवाइड कर देते तो बचता क्या, फिर आपके पास m1 m2 बचता, ठीक है। और जब m1 m2 बचता तो वो कोऑर्डिनेट नहीं होता, वो तो कोई रेशियो है ना m1 m2, यहाँ पर रेशियो, इस रेशियो में कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना m1 m2 से ही डिविजिबल होगा, m1 m2 मीन्स इन दोनों के सम से, ठीक है। ये इसको कहते हैं, ये इंटरनली कट करते हैं, ठीक है। इंटरनल सेक्शन होता है, जब ये एक्सटर्नल होता है तो वो कुछ अलग होगा, उसको देखेंगे, माइनस आ जाता है बीच में, ठीक है। अगर m1 m2 की बजाय मैं कहूँ कि k:1 के रेशियो में डिवाइड करें, ये थोड़ा सा k:1 अपन इस ऐसे एज्यूम करते हैं, इसको कैलकुलेट करना m1 m2 के कंपेयर में इजी होता है, राइट। तो यही फार्मूला अपन ने अभी जो k m1 m2 लिए, तो इसको k:1 ले लेते हैं। अगर मान लो कि k की वैल्यू सपोज 5/3 आ गई, सपोज 5/3 आ गई, तो जो अपन m1 m2 लिए हैं, तो m1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, m2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो kx2 प्लस x1, क्यों, क्योंकि x1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय k+1। इसी तरीके से ये दूसरा वाला हो जाएगा k/2 प्लस 1 इंटू बाई 1, मतलब बाई 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय k+1। ये ऐसा होता है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। मतलब ये फार्मूला होता है बाइसेक्शन का, ठीक है। मतलब बाइसेक्शन एक्चुअली सेक्शन फार्मूला होता है, तो ये आसान होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से पहले अपन देख लेते हैं, सपोज करते हैं कि k1 m1 m2 जो था, अथवा k:1 जो था, डिवीज़न का फार्मूला था, k की वैल्यू सपोज 1 हो जाती है, अथवा m1 m2 दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यही फार्मूला जो अपन लिखे थे अभी x, y ये लिखे थे, तो ये 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, कामा 1 इंटू बाई 2 प्लस 1 इंटू बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 प्लस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, ये तो दोनों का एवरेज हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करें, अगर ये 1 1 है अथवा रेशियो 1 1 है, दैट मीन्स कि 2 2 भी हो सकता है, 3 3, तो 3 3 मीन्स 1 ये 1 हो गया ना, इक्वल रेशियो, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये दोनों डायरेक्ट एवरेज हो गए, ठीक है। ये स्पेशल केसेस होते हैं, राइट। एग्जाम्पल लिख दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divide the line segment joining the point, एग्जाम्पल 6 दिया है, which divide the line segments joining the point 4, -3, एक लाइन हो गई, दूसरा का हो गया 8, 5, इन दोनों को एक 3:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। सपोज ये R आपको फाइंड करना है, ये Q हो गया, ये वाला P हो गया। तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे, मैं क्या बताया था आपको, डायरेक्ट इस 3 को मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, इस 1 को मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, और दोनों में डिवाइड करना है 3 + 1 मीन्स 4 का। सेम चीज़ x के लिए है तो y के लिए भी सेम कर सकते हैं आप। तो अब कैसे करेंगे, x का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इज इक्वल 3 8 जा 24 प्लस 4 डिवाइडेड 4, 24 4 28 डिवाइडेड बाई 4 से 28, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट तो क्या करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 + 1,
इज इक्वल टू 3×5 = 15 -3/4, 15 - 3 12/4 मतलब 3, ये 3 आ गया। मतलब जो r के कोऑर्डिनेट होंगे क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 3 7 एंड y की वैल्यू 3, ये आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया इसमें, वही एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल 7 है, इसमें ये दिया है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -6, 10 B 3, -8। मतलब ये जो पॉइंट दिया है, सपोज R ही ले लेते हैं इसको, तो जो R की कोऑर्डिनेट दिया है -4 एंड 6, ये दिया है A एंड B दिया है कोऑर्डिनेट। तो वो पूछा है कि ये जो R जो कोऑर्डिनेट है वो किस रेशियो में A एंड B को इंटरनली डिवाइड करता है, राइट। तो आपको ये बताना है, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन में के लिए मान सकते हैं, M1 M2 मान सकते हैं। अब देखिए M1 M2 मानेंगे, सपोज इसकी वैल्यू आ गई 5/6, तो M1 की वैल्यू मतलब 5/6 रेशियो में ये डिवाइड करता है। सपोज आप K:1 की रेशियो लेके चलते हैं तो भी आपकी K की वैल्यू आएगी 5/6। तो जब K की वैल्यू 5/6 आ रही, दैट मीन्स कि ये 5/6:1 आ रहा, इसकी वैल्यू 5/6 ही होगी ना। दैट मीन्स कि ये 5/6 में ही डिवाइड करेंगे। तो अगेन वही आ गया, मतलब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि M1 M2 आप लेते हैं या K:1 लेते हैं, जो आना होगा आंसर वही आएगा। K:1 लेना ये कंपैरेटिवली M1 M2 के कंपेयर में ये इजी होता है, आसान होता है आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो क्यों हम डिफ़िकल्ट की ओर जाएं, इसी तरीका ही अपनाएंगे ना, राइट। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये K1 सपोज K:1 में ये हम मानते हैं कि K:1 में ये A हो गया, B हो गया। K:1 में ये इंटरनली कट करता है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -4 इज इक्वल टू K:1 लेते हैं तो ये -4 है x कोऑर्डिनेट, तो -4 इज इक्वल टू 3 × K + 1 × -6 ही दिया है, राइट, डिवाइडेड बाय K+1। अब देखिए K+1 की वैल्यू इंटू -4 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 3K - 6। बस कैलकुलेट करना ही है और कुछ अलग से नहीं करना। तो ये -4K -4 इज इक्वल टू -3K - 6। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये -4K को उधर ले जाएंगे तो +4K बचेगा, तो ये +K बचेगा, इज इक्वल टू 6 को इधर लाएंगे तो ये 2, K की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप चेक कर लेना, राइट। ये आया था 7K आएगा ना यहाँ पर, ये 7K, तो K इज इक्वल टू 2/7 आ जाएगा आंसर, 2/7, ठीक है। ये तो आप अब M1 M2 मान के करेंगे तो भी ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको इजी वे अपनाना है, राइट। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल आप देख लेना, इजी एग्जाम्पल है, उसमें कुछ खास नहीं है। मैं आपको एक्सरसाइज करवा देता हूँ, राइट। देखिए एक्सरसाइज जो है वो 7.2 है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट ज्वाइन -1, 7, 4, 3 इन द रेशियो 2:3। सपोज इसको A ले लेता हूँ, तो A की कोऑर्डिनेट दिया है -1, 7, ये B का दिया है 4, -3। सपोज मैं ये C लेता हूँ, तो C इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ठीक है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, C के कोऑर्डिनेट। तो आप x वाला जब कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 4 + 3 × -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 इज इक्वल टू ये 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 8 - 3 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही बाई का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो 2 × -3 + 3 × 7 डिवाइडेड बाय वही 2 + 3
-6 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा 21 - 6 15 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 3। तो जो एक्स वाई किसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज करे सी के, ये कितने आ जाएंगे 1, 3, राइट। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग 4, -1 and -2, -3. Find the coordinate of the point of trisection, right? देखो ट्राइसेक्शन का मतलब आपको ये समझना है कि जो दो पॉइंट्स दिए हैं, क्या दिया है, सपोज ये P दिया है, तो P के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4, -1, ये दिया है Q, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -3। अब इसको ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में, ये 3 इक्वल पार्ट्स में, P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया सपोज। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब कि PA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BQ, ये ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया, ये आपको गिवन है, ठीक है। मतलब आपको A के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, B के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। तो जब आप A के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये सपोज इसको मान लेता हूँ 1, ये वाला पार्ट 1, ये पार्ट 1, तीनों पार्ट 1 इक्वली हैं बिकॉज इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो एक लाइन आप देखेंगे कि ये सपोज P हो गया, राइट, ये P हो गया, ये A हो गया और ये Q हो गया। अभी आप B को जो है दिमाग से हटा दीजिए, तो ये 1:2 में आपको फाइंड करना पड़ेगा, राइट, 1:2 के रेशियो में। जब अगली बार कैलकुलेट करेंगे, पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, 1:2 के रेशियो, तो इसका आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1:2 मीन्स 1 × -2 प्लस 2 × 4 डिवाइडेड 1 + 2, ये -2 प्लस 8 डिवाइडेड 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 2 एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे बाई कोऑर्डिनेट 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइडेड 1 + 2 इज इक्वल टू -3 -2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स -5/3। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो +2 एंड -5/3। सेम वे बाई के कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे तो बाई के कोऑर्डिनेट के लिए आपने जो ये लाइन मानी है P, ये मानी Q, अब ये बाई नहीं, ये जो B के कोऑर्डिनेट हैं, तो अब ये वाला पूरा हिस्सा 2 हो गया, ये वाला पूरा हिस्सा 1 हो गया। P के कोऑर्डिनेट कितने थे, अब देखिए इसमें अब ये 2, 1 हो गया। x के कोऑर्डिनेट ये कैलकुलेट होगा, x इज इक्वल टू 2 × -2 प्लस 1 × ये 4 डिवाइडेड 2 + 1, ये -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स ये 0 हो जाएगा। सेम वे बाई के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो 2 × -3 प्लस 1 × -1, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप कैलकुलेट कर थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना, उसमें आपको करना है, ठीक है। डिवाइडेड 2 + 1, ये हो जाएगा -6 ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स -7/3। तो इस केस में जो B के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे 0, -7/3, राइट। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। थर्ड थोड़ा सा पढ़ने में लेंदी है, मैं उसको बाद में करता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाय -1, 6। देखिए इसमें आपको जो डिवीज़न मिडिल पॉइंट दिया है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। 3 वाला ये मान लीजिए कि सपोज A दिया है, ये B दिया है, ये कोई P है, तो P के कोऑर्डिनेट दिया है, B के कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट दिया है। अब यहाँ K=1 आप मान लेंगे, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल 5 में दिया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स A and B is divided by x axis. Also find the coordinate of the point of division. ये एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसमें क्या है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया है कि लाइन सेगमेंट्स में A दिया है कुछ
दिया है 1, -5, बी दिया है -4, 5, ये दिया है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि व्हेन इज द लाइन सेगमेंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर डिवाइड करेगा, सपोज k:1 हमने मान लिया, ये अपने को p कैलकुलेट करना है। इसमें बोला कि एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप इसका बाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें सबसे पहले। तो सपोज बाई इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसको कैलकुलेट करें, k × 5 + 1 × -5। एक कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1, -5 डिवाइडेड बाई k+1। अब ये k+1 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5k -5 इज इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ जाएगा, मतलब 1:1 के रेशियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इफ़ a 1, 2, 4y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order find x and y। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन लगानी है आपको और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं करना आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर द ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए हुज where AB is the diameter of circle whose center this and B। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, सपोज ये दिया है AB, ये A है, ये B है, इसका सेंटर C है। तो इसमें B के कोऑर्डिनेट दिया है, कितना दिया है वो 1, 4, ये B के कोऑर्डिनेट दिया है। इसमें A के कोऑर्डिनेट आपको x, y फाइंड करना है। ठीक है, और सी के जो कोऑर्डिनेट वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें। एंड ए बी हुज डायमीटर इज द सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर 2, -3, ये 2, -3 सी का दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि वही फार्मूला, अब सेंटर है ये सी है, तो रेडियस दोनों की इधर भी इक्वल हो जाएगी, इधर तो 1:1 के रेशियो में। दैट मीन्स कि ये x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम वे y + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू -6 -4 इज इक्वल टू -10। बस ये कैलकुलेट करना है, कुछ अलग से नहीं करना, बस इसी फार्मूले को अप्लाई करना है बार बार। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी का लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टाइसेस 3, 0, 4, 5 -1, 4 एंड -2, -1 आर टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, इसमें आपको अगर भूल जाए कि रोम्बस की एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको ये दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ आपको क्या बताइए, कोई डिफ़िकल्ट है क्या? एरिया आपको फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल दिया है। तो सपोज अगर रोम्बस में, रोम्बस कैसे बनता है, ये रोम्बस हो गया, थोड़ा सा फिगर एडजस्ट नहीं है तो आप कर लेना ABCD। इसमें रोम्बस में क्या है, ये AB चारों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। यहाँ पर डिफरेंट क्या है स्क्वायर से, यहाँ पर जो AC है वो कुछ अलग होगा, नॉट इक्वल टू BD। ठीक है, तो आपको यही दो डायगोनल कैलकुलेट करना है। आप AC कैलकुलेट करेंगे, AC में क्या है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -1, -3 मीन्स -4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया, प्लस ये 4 -0 मीन्स 4 का स्क्वायर मीन्स ये भी 16 हो गया, मीन्स 32 स्क्वायर रूट के अंदर मतलब 4√2 हो गया पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल BD आप कैलकुलेट कर लो, क्या है BD में -2, -4 का स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर मीन्स 36, प्लस -1, -5 मीन्स -6 का स्क्वायर मीन्स 36 अगेन। तो ये 72 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो गया 6√2। ठीक है, अब दो डायगोनल आपको निकल गए है ना, तो अब आप एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा,
एरिया ए इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। पहला वाला कितना था, 4√2, सेकेंड वाला था 6√2, 4√2 इंटू 6√2, √2 आप जानते हैं ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 6 मतलब 24, ये एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं आपको एक साथ इन सब चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, पहली बात तो आपने कोऑर्डिनेट सीखा, कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स एंड वाई होता है, एक्स को अप्सिका बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। दूसरी बात हमने फिर पढ़ा एक डिस्टेंस, दूसरा जो हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस फाइंड करना। फार्मूला मतलब एक वो होता है, बट फार्मूला कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट एक्स के साथ करेंगे, सेम चीज़ वाई के साथ, उन दोनों का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये हो गया। तीसरा फिर हमने क्या पढ़ा, एक सेक्शन फार्मूला पढ़ा। ठीक है, वो m इंटू x2 m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सेम चीज़ बाई के लिए है तो m1/2 प्लस m2/1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। के लेते हैं तो kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1, बाई के लिए k/2 प्लस बाई 1 डिवाइडेड बाई k+1, ये हो गया, राइट। इसी में कैसे देखा कि अगर k की वैल्यू 1:1 हो जाए, m1 m2 की वैल्यू 1:1 हो जाए तो वो होता है, राइट। एक चीज़ जो आपको अभी पढ़ना बाकी है, मैं वो आपको जल्दी से बता देता हूँ, सेंट्रॉइड होता है, चौथी चीज़ जो भूल गई थी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि सपोज कोई एक ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉइड पूछता है, सपोज ये px1/1 है, x2/2 r x3/3। सेंट्रॉइड में ये होता है कि आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो तीनों चीज़ों को ऐड कर दें, जो तीनों कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और बाई अगर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो तीनों कोऑर्डिनेट बाई के ऐड कर दीजिए, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, बस इतना सा है। सेंट्रॉइड में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपको जो तीन कोऑर्डिनेट निकालना है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स तीन कोऑर्डिनेट होंगे, तीनों कोऑर्डिनेट में जो भी आप एक्स के कोऑर्डिनेट हैं उनको ऐड कर दीजिए, बाई की कोऑर्डिनेट हैं उनको ऐड कर दीजिए, और दोनों में 3 3 का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि तीन चीज़ें एक तरह से आप एवरेज समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज इसके कोऑर्डिनेट 1 2 हैं, इसके कोऑर्डिनेट 5 3 हैं, इसके कोऑर्डिनेट 9 4 हैं। तो आपको इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इधर कहीं होगा सेंटर में, तो उसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक्स वाला जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बस तीनों चीज़ों को ऐड करना है। तो 1 + 5 + 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाए, 9 5 14 15/3 मतलब 5। आप हिंदी में बोलें इंग्लिश में बोलें, बस आपको समझ आना चाहिए, राइट। बाई कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड 3, 5 + 4 9 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 3, मतलब इसके सेंट्रॉइड सी सपोज एज्यूम करते हैं तो सेंट्रॉइड आ गया 5,3। ध्यान रखना आप एक्स एंड वाई को ऑर्डर में ही लिखेंगे, आप इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते y, x, राइट। तो इस तरीके से ये है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।